हम बात करेंगे वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। वृद्धि संधि ऐसी स्वर संधि होती है जिसमें अ आ के बाद जो संयोजन होता है ए और ए, और ये जो है वो हमारा वृद्धि यानी बढ़ जाएगा और ये हमारा बड़ा ए में परिवर्तित हो जाएगा। अ आ के बाद अगर ओ और अ आए तो ये हमारा अ में बदल जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। ये स्वर संधि का जो प्रकार है उसमें हम अब देखेंगे ये हमारा बढ़ जाता है यानी वृद्धि कर देता है, इसलिए हम इसे वृद्धि करें। अ आ के बाद अगर ए आए तो ये हमारा ए में परिवर्तित हो जाएगा। अ आ के बाद अगर ओ या औ आए तो ये अ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से इसे अच्छे से देखेंगे। पहला क्या है, एक और एक एक एकक। तो हमारा देखेंगे इसमें जो संयोजन है, वर्णों का जो संयोजन है, संधि है, अ प्लस ए में बदल गया है, परिवर्तित हो गया, ए का विकार उत्पन्न किया है। दूसरा देखेंगे मत धन ऐक्य मतैक्य, इसमें हमारा क्या है, संयोजन जो है वो अ प्लस ए, यह हमारा किस में बदल जा रहा है, ए नामक विकार उत्पन्न कर रहा है। सदा धन एवं सदैव, इसमें आप देखेंगे सदा में आ और एवं में ए, और आ ए मिलकर हमारा क्या बन जा रहा है, ए। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य में देखेंगे आ और इसमें ऐश्वर्य का ए, आ और ए मिलकर ए बन जा रहे हैं। जलधन ओध, जलधन ओध में देखेंगे आ और ओ, आ और ओ मिलकर औ बन जा रहे हैं। वनधन औषध, वनधन औषध, वनौषध अ प्लस औ बन जा रहे हैं। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी, अ और ओ मिलके औ बन जा रहे हैं। महाधन औषधि, महौषधि, आ और औ मिलके औ बन जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किसी भी शब्द के मध्य भाग में अगर ए और औ आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि संधि है। स्वर संधि है तो वृद्धि संधि होने की संभावना है। आप देखेंगे शब्द के मध्य में ए और अ अगर आ गया तो कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि संधि होने की संभावना है। संधि विच्छेद करते समय हम उसका ध्यान रख सकते हैं और उसे हम वृद्धि संधि में कह सकते हैं, यह संभावना है। अब हम बात करेंगे यड़ संधि। यड़ संधि जो रहता है वो भी हमारा एक स्वर संधि का प्रकार है। इसमें देखेंगे जैसे जब ई और ई के साथ कोई भी असमान स्वर आता है तो ई और ई का हमारा य में परिवर्तन होता है, य का विकार आ जाता है। वहीं हम दूसरा देखेंगे उ और बड़ा उ के साथ यदि कोई हमारा असमान स्वर जो है, असमान स्वर आता है तो हमारा उसका उ और बड़ा उ हमारा किस में बदल जाएगा, व में। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो नियम है, ऋषि के री के साथ कोई भी अगर असमान स्वर आए तो ऋषि का जो री होता है वो मात्रा हमारा आ अर में बदल जाता है, र में बदल जाता है। तो हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है यदि धन अपि, यदि अपि, यदि अपि में देखिए इसमें ई का मात्रा है और इसमें अ का मात्रा है। ई और अ दोनों का संयोजन हमारा क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। यानी यद्यपि आप देख सकते हैं मध्य में, शब्द के मध्य में य आया है, यद्यपि। दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण इति धन आदि, इति धन आदि में देखेंगे इसमें जो संयोजन है इति में ई और आदि में आ, ये दोनों ही निकटवर्ती वर्णों का जो मेल है वो हमारा क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इत्यादि, आप देखिए मध्य भाग में देखेंगे तो आपको या नजर आएगा, इत्यादि है। अब आप देखेंगे तीसरा जो हमारा उदाहरण है देवी धन अर्पण, देवी धन अर्पण में देखेंगे बड़ी ई और इसके संयोजन में हमारा क्या है, अ। बड़ी ई और छोटा अ का जो संयोजन है वो हमारा य में बदल जा रहा है। आप देखेंगे देवी धनार्पण बराबर दिव्यार्पण, दिव्यार्पण में आप देखेंगे मध्य भाग में आपका शब्द के मध्य में क्या आया है, यह आया है, दिव्यार्पण। दूसरा देखेंगे देवी धन आगमन, देवी धन आगमन में ई और आ, ई और आ का जो संयोजन है वो हमारा या में परिवर्तित हो जा रहा है, इसीलिए आप देखेंगे देवी धन आगमन बराबर दिव्यागमन। फिर हम पांचवा उदाहरण देखेंगे अनुधन अय, अनुधन अय में आप देखेंगे उ और अ, उ और अ मिलकर हमारा किस क्या में बदल जा रहे हैं, व में बदल जा रहे हैं। अनुधन अय बराबर अन्वय। आप मध्य भाग में देखिए, मध्य भाग से ही आपको पता चल जाएगा इसमें किस प्रकार की संधि है और ये कैसे परिवर्तित हो रहा है।
छठवां एग्जाम्पल देखेंगे वधूधन आगमन। वधूधन आगमन आप देखेंगे बड़ा उ और उ और आ दोनों का संयोजन वा में बदल जा रहा है, वधवागमन। मात्र धन अर्पण, ऋषि का री और ऋषि का री और के संयोजन से हमारा क्या बन जा रहा है, र। तो मात्र धन अर्पण यानी मात्रापण। पितृधन आज्ञा, पितृ आज्ञा, ऋषि का री और दोनों रा में बदल जाए। तो आप देखेंगे मध्य भाग में, शब्द के मध्य भाग में देखेंगे आपको ये परिवर्तन अगर नजर आता है, या शब्द के मध्य भाग में य व र है, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें यड़ संधि होने की संभावना है, और आप उसका संधि विच्छेद करते समय यड़ संधि के नियमों का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप इस यड़ संधि में संधि भी कर सकते हैं और संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। हम स्वर संधि के अयादी संधि पे देखेंगे। अयादी संधि में ए के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए का हमारा अ में परिवर्तन होता है। यदि अ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो हमारा आय में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर ओ के बाद अगर कोई आएगा तो वो ओ जो है वो अ में परिवर्तित होगा, और अ के बाद अगर कोई भी हमारा आता है तो वो हमारा आ में परिवर्तित होगा, ओ जो है वो आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से ये परिवर्तन होता है। जैसे देखिए पहले हम ए धन अ में जो परिवर्तन होगा, ने धन अन, नयन। तो आप देखेंगे जो हमारा मध्य में आ रहा है वो अ और य, और या आ रहा है नयन। जिसे देखेंगे ए प्लस अ यानी आय का उदाहरण देखेंगे, गै धन अक, गायक। तो आप देखेंगे बीच में जो हमारा है वो आय आया है, गायक। उसी तरह हमारा नायक होता है, नय धन अक, नायक। आप देखेंगे ओ प्लस अ जो हमारा अ में परिवर्तित हो रहा है, भो धन अन, भवन। उसी तरह देखेंगे अ धन अ जो है वो हमारा आ में परिवर्तित होगा, भव धन अन, भावन। ए प्लस ई जो है वो हमारा आई में परिवर्तित होगा, नय धन इका, नायिका। तो इसी तरह से हमारी सारी चीजें बदलती हैं। ये हमारा संस्कृत निष्ठ चीजों में आता है। अयादी संधि बहुत ही दुर्लभ रहता है, काफी बहुत कम आता है, लेकिन ये इसका जो संधि विच्छेद है उसमें अगर हम देखेंगे, अगर कहीं हमारा वाक्य शब्द के मध्य में आए, आए, अब, आओ, इस प्रकार की चीजें आती हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अयादी संधि